देखो पिछले बार और ये भी मोड़ा सर जो है पिछले बार आपने एक्सरसाइज 3.2 3.3 भी वो ले रहे हैं और अपन ने जो फॉर्मूले लिए थे मोड़ा सर ने आपको पढ़ाया है Tn का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn यानी एन टर्म, ये जो सीक्वेंस है जिसको अपन बोल सकते हैं AP, सीक्वेंस को AP कब बोलते हैं वो भी आपको पढ़ाया है। और ये AP की जो टर्म्स है, पहले टर्म को अपन T1 से डिनोट करते हैं, T2 T3 एंड सो ऑन, और T1 पहली टर्म जो है वो अपन A लेते हैं, जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो D रहता है। और अपने को अगर सीक्वेंस बनानी है यानी AP बनानी है तो अपन a प्लस b a प्लस 2d इस तरीके से वो बना सकते हैं। उसमें n टर्म जो है वो n टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला आपने पढ़ा। और अभी कोई भी अगर एक आधी अपन ने सीक्वेंस लिखी या AP लिखी, वो AP के अगर अपने को पहले 5 टर्म की सम होना या पहले 100 टर्म की सम होना है तो अपने को क्या करना है, ये फार्मूला अपने को यूज करना है, सम ऑफ n टर्म्स। ये फार्मूला आएगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फार्मूले का यूज करके अपने को अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है वो सॉल्व करना है। एक्चुअल प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है वो एप्लीकेशंस यानी यूजेस, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा AP, वो AP का प्रैक्टिकल यूज अपन कहाँ पे कर सकते हैं, क्या उसमें से वो क्यों पढ़ना है चैप्टर। तो उसके लिए ये जो आखिरी की एक्सरसाइज हर चैप्टर की है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको अपन बोलते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम है। देखो प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन 2, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप किताब खोल के देखना है, बराबर पढ़ना है साथ में। पहले तो समझ लो और फिर जल्दी जल्दी अपन सॉल्व करेंगे। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। यानी क्या किया, बोरोज यानी कर्जा लिया एक आदमी ने, कितने रुपए लिया, 8,000 रुपीज, 8,000, और उसने क्या प्रॉमिस किया, एग्री टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360। वो 8,000 जो वापस करना है उसको, कर्जा लिया है उसने तो उसके साथ टोटल वो ब्याज इंटरेस्ट कितना देगा, ₹1,360। इसका मतलब उसको टोटल कितने रिपे करने हैं, देयरफॉर ही हैज टू रिपे ₹8,000 उसने लिए थे और 1,300 उसको 1,360 उसको इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब ये दोनों की टोटल है, टोटल उसको कितना वापस करना है, 9,360। ये 9,360 रुपीज उसको वापस करना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या बोली है अपने को, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रिसाइडिंग वन बाय ₹40। कितने इंस्टॉलमेंट में वापस करना है उसको, ये पैसे वापस करना है उसको 12 इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने एक बार एक रकम देना उसको। और अपने को कंडीशन दी है कि पहली बार जो रकम देगा वो, समझो पहली बार उसने 1,000 रुपये वापस किए तो दूसरी बार उसको कितने वापस करने पड़ेंगे, 40 रुपये कम, यानी हर इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपये कम, ऐसी उसकी आगे की इंस्टॉलमेंट रहेंगी। तो इस प्रकार से उसको वो रिपे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1,000 रुपये उसने पहले महीने में दिए तो उसको दूसरे महीने में कितने देने पड़ेंगे, -40, यानी कॉमन डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं। अपने को एक सीक्वेंस तैयार करनी है जिसमें कितने टर्म्स आएंगे, 12 टर्म्स, क्योंकि उसको 12 इंस्टॉलमेंट में ये वापस करने हैं पैसे, और इसलिए अपने को n की जगह ले सकते हैं अपन 12। टोटल सम, टोटल रकम कितनी वापस करनी है, 9,360। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर SN इज इक्वल टू 9,360 और SN में कहते हुए मैं क्या कहूँगा, कितने इंस्टॉलमेंट भरने हैं उसको, 12, यानी पूरी 12 इंस्टॉलमेंट की सम कितनी आनी चाहिए, पूरी 12 इंस्टॉलमेंट की सम आनी चाहिए 9,360। और फिर पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है वो तो आपने को निकालनी है। फिर उसके लिए दिया क्या है, तो पहले इंस्टॉलमेंट से जब दूसरी इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा तो 40 से कम पे करेगा, यानी -40। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे D इज इक्वल टू -40।
और लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपन क्या लेते हैं एटी की हमेशा ए, तो अपने को निकालना है अभी कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो Sn की जगह पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर S12 इज इक्वल टू n यानी 12 अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2 इनटू a यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट टर्म, तो अपने को वो मालूम नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1, n यानी 12 माइनस 1 यानी 11 इनटू d यानी माइनस 40। और अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इज इक्वल टू S12 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है, S12 यानी कितनी आई 9360 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस इनटू माइनस यानी माइनस 40 इनटू 11, 40 इनटू 11 4 का 44, उसके ऊपर एक 0 हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, ये 6 जो है ये इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, यानी 9360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। फटाफट कैलकुलेशन करो, 9360 को डिवाइड करो 6 से, 6 1 जा 6, 33 आ गए, 6 5 जा 33 बाकी बचे, 3 के ऊपर है 6, 6 6 जा 16 36 और ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस 440 को इधर ट्रांसफर कर लेना है, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, 6 प्लस 4 यानी 10, 1 कैरी 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 यानी 10, अगेन 1 कैरी 1 प्लस 1 यानी 2, 2000, 2a is equal to 2000 and therefore a is equal to 1000। ऐसे ही मैंने बोल दिया था पहले, समझो 1000 पे किया तो मुझे सही में आंसर कितना आ गया उसका, a is equal to 1000, यानी ये हो गई 80 की अपनी फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप उसको देनी पड़ेगी 1000, फिर सेकंड कितना देंगे वो, सेकंड देंगे 960, इससे 40 से कम, फिर तीसरे महीने कितना देंगे 960 से और 40 कम, और इस प्रकार से वो सीक्वेंस अपनी तैयार होगी। अपने को पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है a इज इक्वल टू 1000 यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई 1000, और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए अपने को AP की आखिरी की टर्म यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी क्या आएगा, ये AP तैयार होगी, T1 T2 T3 ऐसे कितने आएंगे यहाँ पे T12, यानी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12 निकालना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ पे दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, T12 निकालने के लिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए T12 इज इक्वल टू a यानी अपने कॉपी निकाला हमने 1000 प्लस 10 माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 यानी 11 इनटू d यानी कॉमन डिफरेंस माइनस 40, और इसको अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 प्लस इंटू माइनस यानी माइनस 11 इंटू 40 यानी 440, 1000 माइनस 440, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे 10 इधर का एक सब्ट्रैक्ट किया तो 9, 9 माइनस 4 यानी 5, और यहाँ पे 0 यानी T12 आएगा 560। यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर निकाला है, आपको पूरा लिखना है आंसर। Therefore, first installment is ₹1000 and the last installment is ₹560। सबकी टोटल करके देख लो, SN कितनी आनी चाहिए वो बराबर, SN आनी चाहिए अपने को S12 यानी 9360। रीचेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें और एक प्रॉब्लम देखेंगे अपन। देखो क्वेश्चन 5 थोड़ा सा जो हार्ड है,